हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू न्यूट्रोलॉजी। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक और फीचर पढ़ने वाले हैं जो लिविंग को डिफाइन करता है। हमने ग्रोथ पढ़ा था जो कि एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, और रिप्रोडक्शन पढ़ा था सेकंड नंबर पे, जो अगेन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है क्योंकि स्टेराइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स बेसिकली। उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था और रेप्लिकेशन। ये तीनों ही कैसे होते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। अब हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मतलब कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस बेसिकली होता क्या है? अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयर होना। यानी अगर कोई आपको टच कर रहा है तो आपको वो फील हो रहा है, आप उसके लिए रिस्पॉन्स दे रहे हो। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको अपनी आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अवेयरनेस है, और इन सब चीज़ों को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, अगर कोई आपको स्टिमुलस मिल रहा है बाहर से, लाइक आपको कोई टच कर रहा है, चींटी काट रहा है या कुछ भी ऐसे कर रहा है, थप्पड़ पड़ रहा है आपको, तो आपको पता चला रहा है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस। कि आप कॉन्शियस हो, आप में जान है, आपको पता चल रहा है। फिर इसे मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्यों बोला है? क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ कॉन्शियस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में होती है, हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे प्लांट्स ले लो, प्लांट्स का अगर आप वैसे देखो तो हम टच करते हैं, हमें लगता है कि वो कॉन्शियस नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। आपने अगर छुई मुई प्लांट देखा हो तो वो रिस्पॉन्ड करता है, जैसे ही आप टच करोगे उसके लीव्स जो है वो मुरझा जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस प्लांट्स के अंदर भी होती है, ठीक है। और भी तरह से प्लांट्स जो है वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे कैसे शो करते हैं, एनिमल्स कैसे शो करते हैं, ठीक है। नीचे ही दिया है, ये रहा। इन बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है या कैसे पता चल रहा है कि बैक्टीरिया कॉन्शियस है? क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए रिस्पॉन्ड करता है। जैसे ही हम बैक्टीरिया वाले किसी भी सॉल्यूशन में या जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वहाँ एंटीबायोटिक्स डालेंगे तो बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देंगे बैक्टीरिया। फिर प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट डे होते हैं, और कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। अब ये लॉन्ग डे शॉर्ट डे क्या होता है, प्लांट फिजियो में भी आएगा। फिर आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? सीजन्स पे। विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, बहुत सारे जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जो सिर्फ सीजन में ही ब्रीड करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? सीजन के प्रति अपना कॉन्शियसनेस दिखा रहे हैं या अपना रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एनिमल्स अवेयर होते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में, लेकिन अकेला एक ऐसा एनिमल जो अपने बारे में अवेयर होता है वो कौन होता है? ह्यूमंस। कौन होता है? ह्यूमंस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस टूवर्ड्स सेल्फ, अपने बारे में अवेयर होना। और ये डिफाइनिंग फीचर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं होता है, क्योंकि सब में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। आपने कभी बिल्ली देखी है शीशा देखती हुई? नहीं देखी ना, क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी अपने बारे में अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास होती है, इसीलिए डिफाइनिंग फीचर होता है सिर्फ ह्यूमंस का। लिविंग बींग्स का ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो कोमा में होते हैं जो भी ह्यूमंस, या जो ब्रेन डेड जिन्हें बोल दिया जाता है, क्या वो लिविंग होते हैं या नहीं होते हैं? तो देखो, सबसे पहले जो कोमा में होते हैं, हाँ उन्हें हम लिविंग बोलते हैं, क्योंकि आपने कई बार मूवीज़ में या सीरियल्स में सुना होगा कि कोमा वाले पेशेंट्स जो है उनको ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये आपको सुन पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये आपको सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो उनके पास सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए उन्हें लिविंग बोला जाता है।
लेकिन वहीं जो ब्रेन डेड होते हैं उनका पूरा नर्वस सिस्टम ही डेड हो चुका है। नर्वस सिस्टम जब काम नहीं करता है उस बंदे को हम नॉन लिविंग डिक्लेयर कर देते हैं, दैट मीन्स दे आर डेड। तो जो इंसान ब्रेन डेड है मतलब वो मर चुका है, इंसान ही डेड करार कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी की एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surroundings और environment, सेंस करना आसपास की चीज़ों को और उसके लिए रिस्पॉन्ड करना एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है। वी सेंस आर एनवायरमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स, हमने बचपन में पढ़े हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, हम उनके थ्रू हमारी सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा। प्लांट्स, हमें लगता है प्लांट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट्स लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, और बाकी के ऑर्गेनिजम्स हों, धूल मिट्टी हो, इन सब के लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to external stimulus या फिर environmental cues। यानी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े, विशाल से विशाल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक हर कोई अपने आसपास की चीज़ों को सेंस कर सकता है, महसूस कर सकता है, ठीक है। Photoperiod affect reproduction in seasonal breeders both in plants and animals। Photoperiod affect reproduction मतलब लाइट जितनी आ रही है वो सीजनल ब्रीडर्स को अफेक्ट करती हैं, सीजनल ब्रीडर्स की रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। एनिमल भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। तो इन दोनों की रिप्रोडक्शन को कौन अफेक्ट करता है? फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। तो ये आसपास की चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं ये बता रहा है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, सब ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर आने वाले केमिकल्स को हैंडल करना जानते हैं और उन्हें हैंडल करते भी हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज है, पता है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जिसे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, जो अपने बारे में अवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसीलिए जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तो इसे शो कर रहे हैं, दूसरी चीज़ कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे शो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए डिफाइनिंग फीचर बन जाता है। फिर कुछ थोड़ी सी और लाइन्स है। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज़ ऑल मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, जब हमारे बारे में आता है तो और मुश्किल हो जाता है लिविंग स्टेट को बताना। क्यों? क्योंकि कोमा पेशेंट्स भी होते हैं या और सारी चीज़ें, तो पता नहीं चलता है कि ये ज़िंदा है या नहीं है। We observe patients lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. Brain dead वाले को हम living नहीं बोलते हैं। Patient has no self consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non living? तो आपको पता चल ही गया, अगर कोमा में कोई बंदा है चाहे वो ज़िंदगी भर कोमा में है लेकिन उसके पास सेंसिटिविटी है तो वो लिविंग होगा, अगर ब्रेन डेड है तो वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। और आज के में हमने पढ़ा कॉन्शियसनेस, इसमें देखा कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, एंड हमें पता चला ये डिफाइनिंग फीचर होता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय।